Good morning, all of students. Today we'll read about the electricity in physics. तो विद्युत में आज हम अध्ययन करते हैं कि एक एम्पियर किसे कहते हैं। एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर क्या है। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपान टी। इस फार्मूले में हम यदि मान लें कि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तब ये फार्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, कैसे परिभाषा होगी इसकी कि यदि किसी चालक को किसी अनुप्रस्थ काट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। कैसे रिटन में देखते हैं कि यदि किसी चालक को किसी अनुप्रस्थ काट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर होती है। इस प्रकार से हम 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे। अब हम जानते हैं कि आपने धारा का मात्रक पढ़ा 1 एम्पियर। अब धारा की छोटी इकाई भी है, जैसे हम देखते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के। इसी तरह से दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर, ये बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर के। ये एम्पियर के छोटे मात्रक हैं, छोटी इकाई हैं। अब हम चलते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या है, कैसे परिपथ बनता है। तो विद्युत परिपथ कैसे बनता है कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है या बैटरी है और इस सेल या बैटरी से हम कोई धातु का चालक जोड़ते हैं या बल्ब को जोड़ते हैं या फैन को जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं, तो ये हमारा पूरा परिपथ बंद हो जाता है। और जब पूरा परिपथ बंद हो जाएगा तभी इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। मतलब क्या हुआ कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ये तो हुआ हमारा विद्युत परिपथ। अब हमारे पास जो एम्पियर है, यूनिट एम्पियर है, तो एम्पियर यूनिट कैसे मापते हैं, इसके लिए कौन सा यंत्र होता है। तो इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, एमीटर। तो एमीटर क्या है, किसे कहते हैं एमीटर, कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए जिस यंत्र का
उपयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, कम प्रतिरोध का यंत्र है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को जब हम जोड़ते हैं तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, प्लस माइनस। अमीटर को इस तरह से हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो इस तरह से होता है, ये ऐसे, और जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो होता है इस तरह से, ये समांतर क्रम संयोजन है और ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो अमीटर को हम जोड़ते कैसे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। परिभाषा कैसे देते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। अब अमीटर के बाद में हम आते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है? क्षेत्र फील्ड से आप समझते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका कैसे परिभाषित करेंगे? तो आपने इसके पहले चुंबक के बारे में अध्ययन किया होगा। दो ध्रुव होते हैं, N और S। चुंबक के से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। कैसे परिचित हैं कि अगर हम चुंबक के पास में कोई लोहे का टुकड़ा रखते हैं तो यह लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। फिर हम इस लोहे के टुकड़े को उठा करके थोड़ा दूर रख देते हैं, फिर भी मान लीजिए कि हम देखते हैं कि ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। जब हम लगातार इस लोहे के टुकड़े की दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। और जब ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इस चुंबक का प्रभाव यहाँ तक था, यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं है। अर्थात इस चुंबक का जो क्षेत्र है, इसने अपना जो प्रभाव जमा रखा है, इसका जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। इसलिए इस लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हुआ। सेम इसी प्रकार से विद्युत में भी होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। अब विद्युत क्षेत्र के लिए हमें चाहिए आवेश। विद्युत क्षेत्र के लिए हमारे पास होता है आवेश। आवेश जिस तरह से चुंबक के चारों ओर अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक प्रभाव जमाए रखता है और लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरह से आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता है और वह अपना एक प्रभाव दिखाता है कुछ दूरी तक। तो इसलिए हम विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि किसी विद्युत आवेश के परितः, मतलब चारों ओर किसी विद्युत आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेंगे।